नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्कारम् अरिहन्तारं तहेव सिद्धारम् ऐरीय उवज्झायाडम् लोयम्मि सवसाहूडम् लोयम्मि सवसाहूडम्। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की समस्त माताओं से एक बार हमारा पुनः निवेदन है, आपके बैठने की व्यवस्था पीछे चेयर पर की गई है। आप लोग बीच में स्टूल रख लेती हैं, पीछे वाली महिलाओं को नहीं दिखेगा, इसलिए आप व्यवस्थित बैठ जाएं। जिनको स्टूल पर बैठना है साइड पर या पीछे चेयर पर बैठ जाएं। बंदाई माता जी। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्नति नहीं चाहता, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत वैभव नहीं चाहता हो। सभी चाहते हैं। तो क्या चाहने मात्र से मिल जाता है? नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? पुण्य से। बिना पुण्य के तो नहीं मिलेगा, पुण्य से मिलेगा। पुण्य भी 2 प्रकार का होता है। एक सातिशय पुण्य और दूसरा निरतिशय पुण्य। कौन कौन सा? सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य। सातिशय पुण्य का तात्पर्य है कि वह पुण्य जो अपने उदय में पुण्य से प्राप्त होने वाली सामग्री तो प्राप्त करवाता ही है, लेकिन साथ ही साथ में बुद्धि को निर्मल करते हुए धर्म मार्ग पर भी लगाता है, कर्मों की निर्जरा भी करता है और परंपरा से मुक्ति का कारण भी है। वो होता है सातिशय पुण्य। समझ में आया? दूसरा निरतिशय पुण्य,
अर्थात वो पुण्य जो अपने उदय में पुण्य से प्राप्त होने वाली विषय सामग्री तो प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ में बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, पाप की ओर अग्रसर कर देता है और आगे चल के दुर्गतियों की यात्रा करवाता है। वो होता है निरतिशय पुण्य। बात समझ में आई? दो प्रकार का पुण्य है, एक सातिशय और एक निरतिशय। सातिशय पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण, और निरतिशय पुण्य बुद्धि को भ्रष्ट करके पाप की ओर अग्रसर करता है और नरक निगोद की यात्रा करवाता है। कई बार संसारी प्राणी के मन में आता है कि हमारे आचार्य भगवंत तो शास्त्रों में लिखते हैं कि पुण्य हेय है। पुण्य क्या है? हेय। हेय का तात्पर्य है छोड़ने योग्य। तो बहुत सारे ऐसे श्रावक आपको अपने जीवन में मिलेंगे जो कहेंगे कि धर्म और धार्मिक क्रियाएं मत कीजिए क्योंकि पुण्य हेय है। तो धर्म स्नेही महानुभाव, पुण्य हेय तो है, लेकिन कब? जब आप शुद्धोपयोग की दशा में पहुंच जाओ, शुक्ल ध्यान लगा लो, कर्मों के बंध को रोक दो तब। जब तक शुद्धोपयोग नहीं बनता, जब तक कर्म बंध चल रहा है, तब तक पुण्य कर्म या पाप कर्म दोनों में से कोई ना कोई तो बंधेगा, और पाप कर्म बांधो उससे अच्छा है पुण्य कर्म का बंध कर लो। और पुण्य कर्म में भी सातिशय पुण्य का बंध। जो सांसारिक सुख सुविधाएं, भौतिकता तो आपको प्रदान करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन साथ में बुद्धि को निर्मल करते हुए धर्म मार्ग पर लगाएगा और आगे चल के परंपरा से, नियम से आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा देगा।